अभी एक हमारी पुलिस की टीम के द्वारा एक बड़े ही सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यह मामला अक्टूबर 2016 का है। उस समय एक 20 वर्ष की युवती की एक गुमशुदगी कायम की गई थी और उस पूरे मामले में प्रारंभिक जो जांच की गई थी उसमें तथ्य अलग अलग तरीके से उसमें आए थे, जिसके कारण जांच की दिशा उसमें तय नहीं हो पा रही थी और प्रारंभिक तौर पे उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः एक गुमशुदगी हुई है और गुमशुदगी के बाद कहीं वो महिला चली गई है। लेकिन उस प्रारंभिक तथ्य के बाद धीरे धीरे जब उसमें नए तथ्य आने लगे और उसमें तथ्यों का ठीक से विश्लेषण किया गया तो नई नई परिस्थितियां और नए नए उसमें तथ्य सामने आते गए। मुख्यतः लगभग इस टीम के पास जब पूरी तरह से मामला जनवरी में आया, जनवरी 17 में, तो इस पूरे मामले को पाया गया कि इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जटिलताएं पैदा कर रहे हैं, जिनके स्पष्ट जवाब नहीं है। कुछ मामला उलझता हुआ दिखा। तत्काल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें फरवरी 2017 में इसमें अपहरण का प्रकरण अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायम किया गया। यहाँ प्रारंभिक तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक तौर पे इसमें दो तरह के तथ्य सामने आए थे, जिससे आगे इस पूरे घटनाक्रम को ठीक ढंग से परिभाषित करने में या उसको बताने में आप ठीक ढंग से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। पहला चीज, इसमें जो व्हाट्सएप जो मैसेज मिले थे, मुख्य तौर पे इसमें कुछ एक पक्ष जो कि संदेही पक्ष था उसको तरफ प्रस्तुत किए गए थे। उस पक्ष में इस बात का जिक्र था कि वो कुछ लोगों से अपने परिवार से परेशान होकर के जा रही है, इस बात का जिक्र था। दूसरी तरफ इसमें इस बात का भी जिक्र था कि उसके द्वारा अपने माता पिता के विरुद्ध कुछ प्रकरण एक पंजीबद्ध कराया जा चुका था और 3-4 थाने में शिकायतें भी दी गई थी। इसमें प्रथम दृष्टया घटनाक्रम की दिशा उल्टी दिखाई दी और प्रारंभिक जो तथ्य थे घटनाक्रम उससे प्रभावित हुई। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ नए तथ्य आए, नए लोगों से उसमें पूछताछ हुई और इसमें पाया गया कि कुछ अन्य इसमें ऐसे बिंदु हैं जो घटनाक्रम को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, जो संदेही हैं उनकी तरफ एक घटना जा रही है, तो पुलिस ने दोनों बिंदुओं पे गहनता से जांच शुरू की। पूरी घटनाक्रम में जांच के बाद चूंकि पूरे सारे तथ्यों को जब जुटाया गया तो इसका पूरी तरह से सम्यक निराकरण के लिए, सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक था कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस वहां तक पहुंचे। आज देश में किसी भी चीज की सच्चाई जानने के लिए सर्वाधिक जो विश्वसनीय टेस्ट है, जो कि सभी जितने भी हमारे पास वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है, उसको बीओस टेस्ट कहा जाता है, जिसमें ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट होता है। यह टेस्ट देश में सिर्फ एक गुजरात में होता है और इसमें लगभग 6 दिनों तक एक जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी टीम इसमें साइकोलॉजिकल और अलग अलग तरीके से इस पूरे टेस्ट का परीक्षण करती है और उस परीक्षण के बाद कुछ बड़े ही इसमें वैज्ञानिक तरीके से कुछ जानकारियां इसमें उपलब्ध कराती हैं। समान तौर पे इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में जो जानकारियां संग्रहित रहती हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी जाती है, इसलिए इसमें प्रामाणिक जानकारियां काफी रहती हैं और पुलिस ने अंततः इस वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया। यहाँ पर इस तरह के किसी भी केस में इंदौर में ये किया गया पहला प्रयोग था, पहला इस तरह का परीक्षण था। हमारी टीम ने जिसे मुख्य तौर पे पुलिस अधीक्षक जो पूर्व अवधेश गोस्वामी, मुख्य अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक प्रशांत, हमारे साथ जो टीम के जो बाकी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने काफी इसमें मेहनत किया। वहाँ के सीएसपी, वहाँ के थाना प्रभारी, बाकी सभी लोगों ने इसमें लगातार इसमें बेहतर ढंग से काम किया और इस टीम के बाद जब पूरी तरह से इसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस मामले में अब 2 पक्ष नहीं है। प्रारंभिक तौर पे 2 पक्ष जिन्हें लगातार दोनों पक्षों के विरुद्ध थोड़े थोड़े तथ्य थे और विवेचना की दिशा को प्रभावित कर रहे थे। यह स्पष्ट हो गया कि अब विवेचना की दिशा सिर्फ एक ही तरफ है और वह संदेही इसमें जगदीश परोतिया और उनके परिवार के अन्य सदस्य इसमें सम्मिलित थे। जब पूरे मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से किया तो कुछ तथ्यों को जिन्होंने गुमराह किया, मैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि घटनास्थल पर कुछ लोग वहां पे लोग गए थे और इन्होंने एक जगह पे किसी चीज को दफनाया है। ऐसी सूचना घटना के बाद इसमें बहुत सारे लोग
बहुत सारे जो आप में से लोग इस घटना से अवगत होंगे और ऐसा हो सकता है उन्होंने उस समय उसकी जानकारी भी ली हो, वहां घटनास्थल पर भी उपस्थित रहे हों। उसमें जब तत्कालिक तौर पे पाया गया, पुलिस को ऐसी सूचना मिली, जो कि सूचना जानबूझ करके लीक की गई थी। जब पुलिस ने उस जगह को खुदवाया तो वहां पर एक मरे हुए कुत्ते को उस गड्ढे में पाया गया था और वहां पे और कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई गई जिससे घटनाक्रम के बारे में कुछ अन्य जानकारी मिली। साथ ही साथ घटना के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद एक उस मोबाइल का जो अफ्रीका का मोबाइल जिसे माना जा रहा था, उस मोबाइल का लोकेशन भी कहीं जनरेट कराने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ इस व्हाट्सएप पर जानकारियों का, व्हाट्सएप मैसेज का हमने जिक्र किया, इन सारे चीजों के कारण, तथ्यों के कारण घटनाक्रम उलझता रहा। लेकिन अब चूंकि बीओएसटी की रिपोर्ट आ चुकी थी और ये हम जैसा जिक्र कर रहे हैं कि देश की सर्वाधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक रिपोर्ट होती है इस तरह के किसी भी मामले में वर्तमान परिवेश में, उसके आधार पर पुलिस के पास अब जांच की दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि किस तरफ इसमें जांच की दिशा जा रही है। लेकिन इसमें अग्रिम और निर्णायक कार्रवाई करने से पहले पुलिस को इसमें कुछ ऐसे तथ्य लाने आवश्यक थे और कुछ ऐसे वैज्ञानिक साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे करने जरूरी थे जिसके आधार पर इस पूरे केस को एक निर्णायक परिणति तक पहुंचाया जा सके। इसमें लगातार लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसमें लगभग कुछ लोगों से 8 से 10 बार तक अलग अलग पूछताछ की गई। लगातार भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। लंबे समय तक, लगभग 6 से 7 महीने की लंबी मेहनत के बाद इसमें लगातार उस रिपोर्ट आने के बाद इसमें जिक्र की गई है। इसमें कुछ पुलिस के पास निर्णायक गवाह और कुछ निर्णायक सबूत साफ है। इसमें एक व्यक्ति जिसका अभी साक्ष्य प्रभावित होने के कारण अभी उसका नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है, उसके द्वारा स्पष्ट इसमें बताया गया कि इस पूरे मामले में जब उसने तीनों लोगों को साथ में, यानी कि घर के जो पारिवारिक सदस्य थे उनके साथ में इस महिला को जाते हुए वहां से देखा था और जाने के बाद वहां से जब शाम को लौटे थे तो लौटने के साथ कुछ उसने एक कपड़े में लिपटा हुआ वहां पे पाया गया था। वो व्यक्ति चूंकि साथ में ही वहां रहता था इसलिए उसको इस बात का आभास था। अगले दिन सुबह में परिवार के सदस्य एक जगह पर जो कि इन्हीं का प्लॉट था, इन्हीं के प्लॉट पे जिसमें अभी खुदाई की गई है, आप लोगों को उसमें उस बात का ज्ञान है, तो उस जगह पे ये लोग गए और सुबह उसके पहले कुछ ऐसे कर्मचारियों के भी बयान आए हैं जो थोड़ा सा नाम लेके बताइए ना आपकी कौन गया था। उसमें अलग अलग नाम का खुलासा कर देंगे। अभी घटनाक्रम का संक्षिप्त तौर पर बता रहे हैं, फिर आपको अलग अलग पूछेंगे तो हम उसमें स्पष्ट बताएंगे। इसमें मुख्य तौर पे नगर निगम के कुछ लोगों को उसमें बुलाया गया और उन्हें सूचना ये दी गई कि वहां पे कोई कुत्ता की मृत्यु हो गई और कुत्ते की डेथ के बाद उसको वहां दफनाया जाना है। यह करके वहां गड्ढे की खुदाई कराई गई, वहां पे लकड़ियां और बाकी चीजें की गई और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाए। वो कर्मचारी वहां से चले गए। उसके बाद ये पूरी लोग, जिसमें मुख्य तौर से जगदीश करोतिया, अजय करोतिया, उसमें नीलू कश्यप और उनके सहयोगी कुछ लोग थे, वहां पहुंचे और उसके बाद उस चीज को उसके बाद ले जाने के बाद उस डेड बॉडी को उसमें से निकाला गया गाड़ी में से, और गाड़ी से निकालने के बाद उसे वहां जलाया गया। जलाने की घटना को एक चश्मदीद साक्षी भी पुलिस को मिल गया है जो कि पुलिस के पास है, उसके बयान भी हुए हैं और उसमें पूरी घटना का उसने एक एक चीज का खुलासा किया है। इसको करने के बाद निश्चित तौर पे उसके जो अवशेष हैं 2 दिन बाद वहां से इकट्ठा करके वहां पे एक पास के नाले में वहां से फेंक दिए गए थे। पुलिस को जब इस घटनास्थल की जानकारी लगी तो पुलिस ने उनकी निशानदेही पे उस जगह की खुदाई की 2 दिन पूर्व। उसमें वहां पे तत्कालिक तौर पे वहां से कुछ राखें मिली हैं और एक पैर में पहने जाने वाला बिछिया भी उस राख से वहां से मिली है। बाकी कुछ और जानकारियां मिली हैं जिसके बारे में पुलिस और कुछ साक्ष्य वहां से इकट्ठा कर रही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने कुल 5 लोगों को इसमें मुख्य तौर पर प्रथम दृष्टया भी आरोपी बनाया है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जगदीश करोतिया के 3 बेटे और एक नीलू कश्यप करके एक 5वां आरोपी को बनाया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें रिमांड पर लेकर के इस पूरे घटनाक्रम में पूछताछ की जाएगी। इस घटनाक्रम को पूर्व में कुछ और चीजें जिन्होंने घटना को प्रभावित किया मैं बताना चाहूंगा। इस घटनाक्रम के होने से पूर्व
आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम की लगभग 3-4 दिनों पूर्व से इसकी काफी तैयारी की थी और इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जिसका इन लोगों ने बार बार किया, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि इन लोगों ने एक हिंदी फिल्म भी देखी थी जिसका नाम एक दृश्यम नाम की एक फिल्म थी, जिसको इन लोगों ने देखा था और उसी फिल्म से सीख करके इन लोगों ने जो एक कुत्ते की कहानी आई थी कि कुत्ते की एक अफवाह फैला करके और गड्ढे में इन्होंने अफवाह फैलाई कि वहां पे जानबूझ के फैलाई कि लोग गए तो थे, ये बात तो मानते हैं, लेकिन हम कुत्ते को दफनाने गए थे और ये अफवाह फैलाई। तो पुलिस भी उस जानकारी को लेते हुए उस जगह तक पहुंची थी उस समय जब घटना हुई थी और वहां पे खोदा गया तो वास्तव में ही कुत्ता निकला और उसके बाद घटनाक्रम का वो सिरा जो है खत्म मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके से वहां प्रभावित करने की कोशिश की गई। जो व्हाट्सएप मैसेज थे उसके बारे में जानकारी मिली कि उसके मैसेज से चूंकि घर पे आना जाना था और उसको मैसेज को लेकर के उसके मोबाइल से आरोपियों ने अपने मोबाइल पे इस तरह के मैसेज भेजे जिससे इस बात का आभास हो कि वो अपने परिवार से ही प्रताड़ित है, जिसमें मुख्य तौर पे इस बात का कि उसमें पूरी सहानुभूति जो थी वो आरोपी पक्ष से थी और प्रताड़ना की बात अपने माँ बाप से आ रही थी, जिसके कारण और उसको करने के बाद अपने जिस महिला के मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिए गए और बाद में आरोपियों ने अपने मोबाइल से भेजे हुए मैसेज एक साक्ष्य के रूप में दिखाए, क्योंकि ये पूरे एक षड्यंत्र का हिस्सा था जो कि 2 दिन पूर्व था। अब इसमें सवाल उठता है कि घटनाक्रम क्यों हुआ। घटनाक्रम की मुख्य जो वजह थी, इसमें घटनाक्रम का जो सबसे प्रमुख इसमें कारण है कि इसमें अवैध संबंधों की बात आई। इसमें जगदीश करोतिया और महिला के बीच में कुछ इस तरह के संबंधों की बात इसमें प्रथम दृष्टया आई है। हाँ, जिसका प्रमाण है कि उस महिला की जो गुमशुदगी का है, उस गुमशुदगी में लिखा हुआ है कि उस महिला के हाथ पर इस व्यक्ति का नाम, आरोपी का नाम हाथ पे गुदा हुआ लिखा हुआ है। उसको जो टैटू बनवाते हैं, टैटू की तरह उस आरोपी का नाम उस महिला के हाथ पे लिखा हुआ है। ये ऐसा जो गुमशुदगी रिपोर्ट उस समय कायम की गई थी उस पे लिखा हुआ है। इसको लेकर के उसके घर में लगातार झगड़े होते रहते थे और चूंकि जो आरोपी था उसके बच्चों की भी जो उम्र थी इसी के आसपास थी, तो इसके कारण घर में लगातार विरोध। लगभग 5 दिन पूर्व 16 तारीख की घटना है, 11 तारीख को घर में काफी विवाद हुआ था और बड़े झगड़े भी हुए थे। उसके बाद वो लगातार घर में रहने की जिद कर रही थी। इसको इन लोगों ने कहीं एक बगल की जगह पर ले आकर के घर भी दिखाया था कि संभवतः उस जगह पे एक किराए का मकान देकर के कुछ समझौता हो या इस तरह की बात उसमें लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत न होते हुए देखते हुए अंत इन लोगों ने इस तरह का एक षड्यंत्र किया, एक प्लान बनाया। जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने इस तरह की मूवी देखी 3-4 दिनों तक, लगातार उसके हिसाब से प्लान किया और जो भी सूचनाएं जो थी, जो कंट्रोल्ड सूचनाएं थी, धीरे धीरे करके इन्होंने लीक किया, जिसके कारण तत्कालिक जो जांच अधिकारी तत्कालिक जो थी उनके पास सूचनाएं आई, उन्होंने उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई किया तो तथ्य जो थे दूसरी तरफ इस पूरे केस को लेकर के चले गए। बहरहाल इस पूरे केस में हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है। इस पूरे केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी टीम को इसमें उच्च स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। सर, जैसे बात आई है खुलासे की पूरी, आपने कहा कि तत्कालीन टीम जो तत्कालीन डीआईजी थे उस समय संतोष सिंह उनकी टीम थी, तब मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद सर ये केस दर्ज हुआ तब भी इस मामले में कहीं ना कहीं अब जैसे सामने आ रहा है कि आप खुलासा कर रहे हैं, तब आपको लगता नहीं कि जब तत्कालीन जो टीम की उनसे लापरवाही हुई इसलिए मामला इतना डिले हो गया सर? ये जैसा कि शुरुआती दौर में हम देखें तो कुछ तथ्य इस तरह की शुरुआत में इसमें गुमशुदगी कायम की। समान तौर पे जो बालिग जो युवतियां होती हैं या बालिग लोग जब जाते हैं तो ऐसे मामलों में प्रारंभिक तौर पे गुमशुदगी कायम होती है और शुरुआती तौर पे अगर देखें तो इसमें कई तथ्य थे जो विरोधाभासी थे, यानी कि कई मैसेज या कई व्हाट्सएप या कई तरह की जो खुदाई नहीं मिली, तो कुछ तथ्य थे जिसके कारण हो सकता है उसमें की स्थितियां रही होंगी। उसमें कोई भी अधिकारी अभी उस समय जहाँ पदस्थ नहीं थे तो उसमें बताना क्या उस समय चुनौतियां थी, लेकिन निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जब आया तो इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके जांच की है और काफी एक मेहनत पड़ा, काफी लगातार कठोर मेहनत से, वैज्ञानिक साक्ष्यों के इकट्ठा करने से, सतत मेहनत के कारण ये पूरा परिणाम निकल पाया है। इसमें काफी महत्वपूर्ण एविडेंस भी इकट्ठा किए गए हैं और इस साक्ष्यों के अलावा पुलिस इसमें अभी भी इन 5 लोगों को जिनका नाम अभी तक आया है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इसके अलावा पुलिस इस बात के लिए कोशिश करे कि इसके अलावा अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं या इसके अलावा किसी व्यक्ति की संलिप्तता किसी भी स्तर पर परोक्ष अपरोक्ष में पाई जाती है, उस पर कार्रवाई चलेगी। सर, बड़े भाजपा के नेता विधायक का संरक्षण था, उसके कारण कई बार देखा गया कि कई बार उन्होंने डायरेक्ट उसके माता पिता ने आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। कई बार कल्लू उसके साथ में आया था, गुप्ता के साथ डीआईजी ऑफिस भी आया था, कई चक्कर देखा गया उसको। पुलिस जब हत्या का विश्लेषण करती है, अपराध का खुलासा करती है, तथ्यों को समेटती है, तो इस बात को देखती है कि हत्या के उस घटनाक्रम में कौन सा आता है, उस घटनाक्रम को किसने उसका षड्यंत्र बनाया, किसने उसको एक्सक्यूट किया, किसने उसको कार्य रूप दिया, इन सारी चीजों पर पुलिस काम करती है। वो कोई किसी कार्यकर्ता हो सकता है, निश्चित तौर पर जुड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस जो आपराधिक दृष्टिकोण से जब किसी केस की योजना करती है तो निश्चित तौर पे जो तत्कालिक जो वहां पे साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उस पर कार्रवाई करती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 5 लोगों के विरुद्ध साक्ष्य पाए गए हैं, गिरफ्तार किया। नगर निगम में कौन से कर्मचारी 3 कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं जिनने वहां पर इसमें नगर निगम के 2 कर्मचारियों के नाम आए हैं, लेकिन उसमें उनको जो बताया गया है और ये लगभग 4-5 बयानों में इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको बताया गया था कि किसी व्यक्ति का, इवन किसी पार्षद का कुत्ते का जिक्र आया है उस बयानों में, जिसमें इस बात का जिक्र है कि वो मरने के कारण उसको हम जलाना चाहते हैं, और वो छोटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको बताया गया कि गड्ढा खोदना है और करना है, और वो करके और लकड़ी और बाकी चीजों को रख के चले गए वहां से। उसके बाद एक गाड़ी में फिर उस युवती को लाया जाता है। तो निश्चित तौर पे चूंकि उस घटनाक्रम के समय उपस्थित नहीं थे, उस घटना के किसी एक्सक्यूशन में उपस्थित नहीं थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो उनकी इसमें संलिप्तता नहीं पाई। पूछताछ के बुलाएंगे उनको, पूछताछ के लिए कोई निश्चित तौर पर उनके बयान में उन्हें इस बात की महिलाओं की क्या भूमिका इस पूरे मामले में? किसी महिला की इसमें और कोई भूमिका सामने नहीं। सर, मामला खुल गया है और भाजपा के जो एक नेता हैं वो लगातार संरक्षण दे रहे थे, तो क्या उन्हें भी आरोपी बना रही है पुलिस? बिल्कुल, क्या उन्हें पूछताछ होगी? अभी प्रारंभिक तौर पे इसमें जो भी अभी जानकारी आई है, इसमें 5 लोगों की संलिप्तता इसमें स्पष्ट तौर पे पाई गई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी इसमें जो विवेचना चल रही है, इसमें धारा 364 और 302 भी बढ़ाई गई है। पुलिस इसमें आगे पूछताछ में कोई नया तथ्य आते हैं। सर, इसमें मुख्य आरोपी कौन है और उसको मारा कैसे था? इसमें मुख्य आरोपी की जहां तक बात करें तो मुख्य आरोपी इसमें मुक्ता जगदीश करोतिया, अजय करोतिया और नीलू तथा जिसे खेत पे घटना हुई थी, जहां पर मुख्य तौर पे ये दिखाने के लिए कि वहां घर बना कर देंगे, एक जमीन है M10 पे, तो वहां पे सब लोग लेकर गए थे। वहां पे विवाद होता है, इनका था कि अगर विवाद होता है तो इस बार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काफी इनके घर की जो भी स्थितियां रही उस घटनाक्रम के कारण, वहां पे लोगों ने एक रस्सी भी एक छोटा सा बना कर रखे थे फंदे की तरह, उसको डाला और फिर गला भी दबाने की उसमें बात आई थी। उसके साथ साथ हाँ, इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि अभी जो खुदाई हो रही थी उसमें भी एक रस्सी, वहां घटनास्थल से आप लोग थे शायद, वहां पे जो खुदाई थी तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने रिकॉर्ड एक फंदे वाला एक रस्सी भी वहां से घटनास्थल से मिली। अभी जो कचरा वहां पे जो राख के बीच में से जो निकला है उसमें पाई गई है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने किया, करने के बाद उसको शाम तक वाहन में घर लाया जाता है। घर लाए जाने के बाद प्लान करते हैं और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे के आसपास इस पूरे घटनाक्रम को जलाने की घटनाक्रम को इसमें अंजाम दिया। मतलब गुप्ता पे वीडियो उठाई गई है और वही सुदर्शन गुप्ता अभी पता चला है कि सिंगापुर जाने की तैयारी में। अब जहाँ ऐसी स्थिति में क्या उनका पासपोर्ट जब्त करके उनके ऊपर नजर रखी जाना चाहिए? अभी घटनाक्रम में फिर संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई, इसलिए पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इसमें अभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पे भी लिया जा रहा है, जो भी आरोपी हैं अभी उसके लेकर तो पुलिस